को गुड मॉर्निंग। बड़ा जोर से बोल रहा है आज। अब लास्ट समय होने वाला है ना, आज 30 है, काल 31 हो जाएगा। नहीं, इधर देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.1, ठीक ना जी। 3.1 में देखिए क्या है। पहले आपको क्या करना है ना कि जो सवाल दिया हुआ है इससे समीकरण में बांधना है, और जब समीकरण में बांध देंगे तो इसका ग्राफ खींचना है। समझ में आया तो लोग को? जो सवाल दिया हुआ है इसे क्या करना है, पहले समीकरण में बांधना है, और जब समीकरण इसका बांध लीजिएगा, ठीक ना, तब इससे क्या करेंगे आप, ग्राफ खींचेंगे। तो पहले समीकरण बांध लेते हैं, ठीक, और फिर ग्राफ बुक पर ग्राफ इसका खींच लेंगे, ठीक ना जी। इन सवालों में देखिए क्या है, ये जो चैप्टर है 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इस चैप्टर में जो 2 कथन देगा, 2 कथन। कितने कथन? 2 कथन का मतलब जानते हो? जिससे मान लो कि हम लोग तुम लोग का है, तुम लोग को अगर हम मान लो कह दिए कि कल तुम लोग को सारा फीस जमा कर देना है, एक कथन ही हुआ। और दूसरा कथन ही हुआ कि अगर जमा नहीं करोगे तो हम तुम लोग से 50 रुपये महीना का जो है एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। 2 कथन हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार से इन सवालों में 2 कथन देगा, ठीक ना जी। 2 शर्त देगा इसमें। इन चैप्टर में जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है इसमें कितने शर्त देगा? 2 शर्त। और उन दोनों शर्तों के सहायता से हमें 2 समीकरण प्राप्त करना होगा। कितने समीकरण? 2 समीकरण। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक जो है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति है और अपने पुत्री से क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व, यानी आज से 7 वर्ष पहले, आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी तुम्हारा जितना उस समय उम्र था ना, तुमसे 7 गुना बड़ा था। कौन? पिताजी। कौन बड़ा थे? यहाँ से एक कथन समाप्त हो गया। यहाँ से कितना कथन? एक कथन समाप्त हो गया। अब दूसरा कथन शुरू हो रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब आज से 3 वर्ष बाद, भविष्य का बात हो रहा है, मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। आप पिताजी केवल 3 गुना रह जाएंगे। पहले कितना थे? 7 गुना। अब कितना हो जाएंगे? 3 गुना। तो क्या यह मनोरंजन है? पूछ रहे क्या यह मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफ में व्यक्त कीजिए। यानी इसका जो है बीजगणित बनाना है और ग्राफ में क्या करना है। सबसे बड़ी समस्या ये होता है ना कि लड़के लोग सोचते हैं कि इसमें माने तो माने क्या माने। 2 चर वाला रैखिक समीकरण का जो मतलब होता है सवाल, ये 99.99% माना मानी पर चलता है। देखो भाई, सवाल में जब भी कोई भी चीज़ मानना होगा तो जो सवाल में मेंशन यानी जो पूछ रहा है उसी को माना जाता है, ठीक है ना जी। तो इनमें जो है दोनों का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, इसलिए हम लोग दोनों का वर्तमान उम्र मानेंगे, ठीक है। चलो क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए पहले मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र X वर्ष, यानी पिताजी X वर्ष के थे, अभी फिलहाल में हैं। कितने वर्ष के हैं? और बेटी जो है Y वर्ष की है। तथा लिख देते हैं, तथा पुत्री का जो उम्र है, वर्तमान उम्र का बात हो रहा है ना, क्या? अच्छा, उम्र ऐसे होता है ना, उम्र ऐसे होता है ना जी। तो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? Y वर्ष। अभी फिलहाल में पिताजी कितने वर्ष के हैं? अब बेटी है। अब 7 वर्ष पहले का केस है। 7 वर्ष पहले, मान लो कि 7 वर्ष पहले 7 वर्ष का उम्र हमारा भी कम हो जाएगा और बेटी भी 7 वर्ष छोटा हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? नहीं समझा तो लोग? 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले मेरा भी उम्र 7 वर्ष कम हो जाएगा और बेटी का भी उम्र क्या हो जाएगा? 7 वर्ष कम हो जाएगा, ठीक ना जी। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व किसका उम्र जी? आफ्ताब की उम्र। आफ्ताब का जो उम्र जब पहले कितना था? X था। पहले उम्र कितना था? X था, ठीक है ना जी।
पहले उम्र x। इधर समझिए 7 वर्ष पीछे की कहानी है। तो 7 वर्ष पीछे पिताजी का उम्र 7 वर्ष कम हुआ होगा और बेटी भी 7 वर्ष छोटी हो जाएगी। तो पिताजी का उम्र में हम 7 वर्ष घटा दे रहे हैं, ठीक है। और पुत्री का उम्र भी जो होगा 7 वर्ष कम हो जाएगा। ये भी कितना वर्ष की हो जाएगी, पहले y वर्ष थी और 7 वर्ष पहले इसका उम्र कम होगा। जैसे मान लीजिए कि आज हम 12 साल के हैं, फिलहाल में मान लो कि हम 12 साल के हैं, तो 7 वर्ष पहले हमारा उम्र कब वर्ष होगा? हाँ 5 वर्ष ना जी। यानी 12 में से 7 घटा देंगे, क्योंकि 7 वर्ष पहले हमारा 7 वर्ष उम्रिया कम हो जाएगा। तो हम कितने वर्ष हो जाएंगे? 5 वर्ष के। तो जब हम 7 वर्ष छोटा हो गए तो हमारी बेटी भी 7 वर्ष क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, क्योंकि उसका भी उम्र तो 7 वर्ष घटिए जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया 7 वर्ष पहले की बात। कितने वर्ष की? 7 वर्ष पहले की बात। तो 7 वर्ष पहले की बात। तो प्रश्न से प्रथम कथन के अनुसार, प्रथम कथन में क्या कहा है? पिताजी कह रहे किससे? पुत्री से कि बेटी 7 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले? 7 वर्ष पहले है जी। ए चोरवा, तू लोग कुल गड़बड़ करा दिया जी। नहीं ठीक है, 7 वर्ष पूर्व है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। यानी पिताजी कह रहे हैं, ये इनके पिताजी हैं। कौन है? अपने छोटकी से कह रहे हैं बेटी 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना एज का था। यानी तुम्हारा जितना एज था ना, उस एज से मेरा एज 7 गुना था। यानी पिताजी बड़े थे। श्योर पिताजी कितना थे? बड़े थे। कौ गुना बड़े थे? 7 गुना। 7 गुना उनका उम्र बड़ा था। तो प्रथम कथन के अनुसार जो है 7 वर्ष पूर्व पिताजी का उम्र 7 गुना बड़ा था। कौ गुना बड़ा था जी? 7 गुना आयु का था। यानी प्रथम कथन के अनुसार पिताजी का उम्र 7 वर्ष पहले यही हुआ होगा। अभी जब बरिस के होंगे, मान लो अभी 50 बरिस के हैं, तो 7 वर्ष पहले 43 बरिस के होंगे, क्योंकि 7 वर्ष उनका उम्र कम हो जाएगा। तो अभी पिताजी का उम्र x वर्ष था, 7 वर्ष पहले इनका उम्र x - 7 हो जाएगा। यानी पिताजी का उम्र हो जाएगा x - 7। x माइनस कितना? और बेटी का उम्र कितना हो जाएगा जी? y - 7। तो पिताजी कह रहे हैं किससे? बेटी से, बेटी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना था। यानी पिताजी बड़े थे। पिताजी पहले ही से 7 गुना है। पिताजी पहले ही से 7 गुना है। किससे? बेटी से। है कि नहीं है? थोड़ा सा उससे चल जा रही। तो पिताजी जो है पहले ही से 7 गुना हो गए हैं बेटी से। तो हम क्या काम कर रहे हैं कि बेटी को भी 7 गुना कर दे रहे हैं। बेटी का भी उम्र क्या कर दे रहे हैं? 7 गुना। अब दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा। समझा? नहीं समझा तो लोग समझिए, इसको समझिए, फिर से समझिए। समझने में जाता क्या है? देखिए, पिताजी कह रहे हैं किससे? बेटी से कि बेटी मैं तुमसे 7 गुना उम्र में बड़ा हूँ। 7 गुना उम्र में क्या हूँ? बड़ा हूँ। यानी पिताजी बड़े हैं। पिताजी क्या है? क गुना? 7 गुना। ये पहले ही से जब 7 गुना बड़े हैं, है ना? 7 गुना क्या है? बड़े हैं। मान लीजिए किसी का उम्र 7 वर्ष है कि नहीं है? और किसी का उम्र 49 वर्ष है कि नहीं है? तो 49 7 में कह रहा है ओए 7 मैं तुमसे 7 गुना बड़ा हूँ। क गुना बड़ा हूँ? है कि नहीं? 7 गुना। तो 7 कहेगा कि ठीक है, हमको बराबर होने के लिए हमें भी 7 गुना कर दो। बराबर हो जाएगी नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। देखो 49 ले 7 कह रहा है कि मैं तुमसे 49 जो है 7 से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना हूँ। तब 7 सोचेगा कि हमें बराबर होने के लिए, 49 के बराबर होने के लिए हमें भी 7 गुना होना पड़ेगा। है कि नहीं है जी? पिता जो है बड़े हैं 7 वर्ष, 7 वर्ष 7 गुना बड़े हैं। पिता कितना बड़े हैं? 7 गुना बड़े हैं। तो बेटी को भी बराबर करने के लिए हम इधर 7 से गुणा कर देंगे, इनको भी 7 वर्ष बढ़ा देंगे। अब दोनों का उम्र कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? ठीक है जी। अब क्या करना है? कुछ नहीं, ये हो जाएगा x - 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7y - 7 हो जाएगा। ठीक है ना जी? हाँ सॉरी 7 49 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा x - 7y। 49 अपने जगह पर रहेगा, है ना? और ये 7 - 7 है ना? -7 इधर रहेगा तो कितना जाएगा? +7।
यानी x माइनस 7y बराबर कितना आ गया माइनस का 42। ये हो गया समीकरण 1। ये कितना हो गया समीकरण 1 हो गया। किसी को दिक्कत है तो देख लो। देखते हैं अब कहानी होगी 3 वर्ष बाद की। अब कहानी क्या शुरू होगा 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष अब कहानी है 3 वर्ष बाद की। ये कहानी थी 7 वर्ष पहले की। अब कहानी कहाँ शुरू होगी 3 वर्ष बाद की। ठीक ना जी। अब जो है 3 वर्ष बाद की बात है। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद तो आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा आफ्ताब। ठीक है आफ्ताब की जो उम्र हो जाएगा फिलहाल में आफ्ताब यानी पिताजी x वर्ष के हैं। 3 वर्ष बाद तनी से बड़ा हो जाएंगे 3 वर्ष और बड़ा हो जाएंगे यानी इनका उम्र 3 वर्ष बढ़ जाएगा। कितना वर्ष बढ़ जाएगा और बेटी भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी तो पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा पुत्री का जो उम्र हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पहले तो अभी y वर्ष के है ना और 3 वर्ष ये भी बढ़ जाएगी। अब पिताजी का रिएक्शन देखिए पिताजी क्या कहेंगे। तो द्वितीय कथन के अनुसार ठीक ना जी द्वितीय कथन के अनुसार हिंदी लिख दी है। द्वितीय कथन के अनुसार पिताजी कह रहे हैं कौन कह रहा है x + 3 यानी पिताजी का उम्र है। पिताजी कह रहे हैं किससे पुत्री से। देखो ये पिताजी हैं ये पिताजी कह रहे हैं बेटी से। किससे कह रहे हैं बेटी से कह रहे हैं कि ए बेटी आज से 3 वर्ष बाद अब पहले हम 7 वर्ष पहले देखो 7 वर्ष पहले तो 7 गुना थे। ये कह रहे हैं ए बेटी आज के 3 वर्ष बाद अब तुम्हारे उम्र से मेरा उम्र केवल 3 गुना रह जाएगा। क गुना 3 यानी पिताजी बड़ा है। पिताजी 3 गुना बड़ा है बेटी के उम्र से। बेटी के उम्र से क गुना बड़ा है 3। तो बेटी जी कहते टेंशन मत लीजिए पिताजी हमारे भी उम्र में 3 से गुणा कर दीजिएगा ना तो हम आपके बराबर हो जाएंगे है कि नहीं है। तो पिताजी बड़ा है किससे इस बेटी के उम्र से 3 गुना बड़ा हो गए हैं। क गुना जी यानी इनका उम्र पहले ही से 3 गुना बड़ा है। तो एक काम करते हैं कि बेटी का भी उम्र 3 से गुणा कर देते हैं ताकि दोनों का उम्र क्या हो जाए बराबर हो जाए। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं क्योंकि बेटी से जो है पिताजी 3 गुना पहले ही थे। 3 गुना क्या थे तो बेटी में भी 3 का गुणा कर देंगे तो दोनों का उम्र क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब इसे हल कर लीजिए तो हो जाएगा x + का 3 और हो जाएगा 3y + का 9 तितली का 9 ना जी। तो x - 3y बराबर कितना हो जाएगा 9 इधर है और इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा यानी x - 3y बराबर कितना हो जाएगा 6। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से जो है हम लोग क्या करेंगे सारणी मान बनाएंगे है ना। सारणी मान बनाएंगे और फिर खींचेंगे हम लोग ग्राफ। ठीक है फिलहाल में इतना उतारिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है। ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2 है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त कर लिए। अब इन समीकरण से हमें क्या करना है ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने का तरीका बता ही दिए हैं। ग्राफ खींचने के लिए आप क्या करेंगे पहले समीकरण 1 को उठाएंगे है ना जी। और ये कितना है x - 7y बराबर कितना है -42 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा -42 + का 7y हो जाएगा ना जी। सॉरी 7y होगा। और यहाँ से बना लीजिए सारणी 1। ठीक ना जी। इस प्रकार से आपको मान बना लेना है। ठीक ना जी। इसमें x रख देंगे इसमें y वही काम करेंगे कितना यदि x बराबर नहीं x का मान निर्भर y पर ना जी y का मान रखेंगे। यदि y बराबर 2 रख देते हैं कितना रख देते हैं इस प्रकार से भी रख के निकाल सकते हो। नहीं तो एक तरीका और बताए थे इधर देखो कि यदि y के गुणांक से 42 कट जा रहा है y के गुणांक से कितना कट जा रहा है तो x का मान 0 रख सकते हो। अगर x के गुणांक से 42 कट जा रहा है तो y का मान 0 रख सकते हो। तो एक बार ऐसे रख के देख लेते हैं। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं
कि y का मान 0 रख ले रहे हैं। कितना रख ले रहे हैं? तो इधर समझो, y का मान कितना रख लिए? तो 7 गुणे 0 0 हो जाएगा, यानी इसको हम क्या कर लेते हैं, मुद लेते हैं भैया। 7 गुणे 0 0 हो गया, तो x बराबर -42 मिल गया ना, x बराबर मिल जाएगा -42। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब एक बार x का मान 0 रख लीजिए, तो इसे मुद लेते हैं, तो -7y बराबर -42 मिल रहा है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 मिल जाएगा, और एक मान यहाँ से निकाल लेते हैं। y का मान कितना रख दिया है? 2 रख दिया है ना, तो x बराबर कितना मिलने वाला है हमको? x का मान यही ना जी, -42 प्लस का 7y है, ठीक है जी। तो -42 हो जाएगा, और 7 गुणे y के जगह कितना रखना है हमको? 2 रख देना है, तो -42 हो जाएगा, और 7 14 हो जाएगा। घटाओ तो कितना मिल जाएगा? घटा लीजिए। अरे सुनो भाई, 40 में से पहले 10 घटा दो, तो 40 में से 10 घटाओ तो 30 मिलेगा, ठीक ना जी। लेकिन 28 मिलेगा, माइनस का 28 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? तो y का मान 2 रखे हैं। अगला देखिए जी, एक तो ये हो गया। अब इसका में क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। एक ठो और है, कितना है? ओ ये तो देखो परछाई आ रहा है ना जी। चलो ठीक है, बोल तो रहा है ना। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ना जी, कितना है? x - 3y बराबर 6 है, तो x बराबर कितना मिल जाएगा? 6 प्लस का 3y हो जाएगा ना, और यहाँ पर रख देंगे सारणी 2, बना लेते हैं इसे, ठीक ना जी। हाँ, एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा y। पहले वही वाला तरीका लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है x के गुणांक से 6 कट जाएगा, तो y का मान 0 रख सकते हो, और y के गुणांक से भी 6 कट जा रहा है, तो x का मान 0 रख सकते हो, ठीक ना जी। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं कि y का मान 0 रख ले रहे हैं। y का मान कितना रखेंगे? तो y का मान जब 0 रखते हैं तो 0 गुणे 3 0 हो जाएगा, तो इसे हम मुद लेते हैं, तो x बराबर कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। अब एक बार क्या काम करते हैं कि x का मान 0 रख लेते हैं, तो इसे हम मुद लेंगे, तो -3y बराबर 6 है, y बराबर -2 हो जाएगा, ठीक ना जी। y बराबर कितना हो जाएगा? एक मान यहाँ से रख के निकाल सकते हो। अगर y का मान 2 रखेंगे तो x का मान 12 मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं? ये समझा? अरे भैया नहीं समझा तो इधर समझो ना जी, नहीं समझा तो इधर समझिए। यदि y बराबर कितना रखना है हमें? 2 रखना है, तो x का मान कितना है? x बराबर है 6 प्लस 3y, इतना है ना जी, 6 प्लस 3y। ये हो गया x, ये 6 हो गया। 3 गुणे y का मान कितना रखना है हमको? 2 रखना है ना, अपने मन से ही रखना है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6, और ये हो जाएगा 6, x बराबर कितना आ जाएगा जी? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। तो इसे हम x बराबर 2 रखे हैं, y बराबर 2 रखे, तो x बराबर कितना मिल गया है? 12 मिल गया है, ठीक है। यही तो है, यही तो है, और क्या है? ठीक है ना जी। इसी का क्या खींचना है हमें? ग्राफ खींचना है, ठीक है। करेंगे कि दोनों सारणी के सहायता से हम एक ग्राफ खींचेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो x है ना 10 के अंतराल में आ जाएगा, ठीक ना जी। x 10 के अंतराल में आपका जो है आ जाएगा, तो x को हम 10 का अंतराल मान लेते हैं, ठीक। और जो है आपका जो है y जो है 2 के अंतराल में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए हम एक लाइन खींच लेते हैं, इस प्रकार से एक लाइन खींच लेते हैं, है ना जी। तो ये हम लोग का एक लाइन हो गया, यहाँ से कुछ इस प्रकार से हम लाइन खींच लेते हैं। आप पेंसिल से खींच लीजिएगा, हम पेन से खींच रहे हैं, ठीक। आप पेंसिल से खींचिएगा। तो चलिए यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा में हम लोग का 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये है x अक्ष। इधर लीजिए, तो इधर होगा आपका -10, -20, -30, -40, -50, ठीक है ना जी। ऊपर लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16। कोई दिक्कत है? चलिए, और नीचे भी हम लोग ले लेते हैं। नीचे कितना तक जाना है? तो नीचे लेना है आपको 2, 4, 6, 8, 10। ये माइनस में रहेगा, ठीक है जी। अब चलिए मान बैठाते हैं। तो पहला आपको मान बैठाना है x का मान -42 और y का मान 0। x का मान -42, 40 तो यहाँ पे है, 2 कदम और पीछे जाएंगे तो यहाँ पे -42 हो जाएगा, ठीक ना जी। और y का मान 0 यहाँ पे आएगा। 40 तो यहाँ पे है ना, 2 कदम थोड़ा सा और पीछे चल जाएंगे तो यहाँ पे हो गया हम लोग का कितना, x का मान -42 और y का। इसके बाद देखिए x का मान 0 और y का मान 6, ठीक ना जी। तो x का मान 0 और y का मान 6 यहाँ होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और अगला देखिए x का मान -28, तो 30 यहाँ पे है ना, तो 30 से पहले 2 कदम पीछे हम लोग को 28 मिल जाएगा। तो और y का मान कितना रहना चाहिए? 2, यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम खींच देंगे, इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे। कोई दिक्कत है जी? इस प्रकार से हम लोग लाइन खींच देंगे, थोड़ा से इस प्रकार से हमें क्या करना है कि लाइन खींच देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, एक इस प्रकार से लाइन खींच देना है, ठीक है ना जी। ये हो गया हम लोग का लाइन। यहाँ पे बिंदु का नाम लिख देते हैं। इस बिंदु का कितना नाम है जी? तो -42,0। इस बिंदु का कितना नाम है? तो -28,0। इस बिंदु का कितना नाम है? तो 0,6। सारणी, और ये कौन सा समीकरण था हम लोग का? तो हम लोग का कौन सा समीकरण था? तो समीकरण नंबर 1 था। कितना जी? तो समीकरण नंबर 1 था आपका x - 7y बराबर का -42 वाला समीकरण था, है ना जी। चलिए आगे देखिए, आगे अब देखिए, अब समीकरण 2 से हम सारणी 2 से ग्राफ खींचते हैं। तो x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 6 और y का मान 0। देखिए यहाँ पे 10 है, तो 10 से 4 कदम पीछे आ जाएंगे, है ना जी। 10 से 4 कदम पीछे आएंगे तो यहाँ पे 6 होगा, तो x का मान 6 और y का मान 0 यहीं पे होगा। चलिए x का मान 0 और y का मान -2 यहाँ पे आएगा आपका, है ना जी। और x का मान 12, तो 10 के बाद दोबारा हो जाएगा, और y का मान 2 तो यहाँ पे आएगा आपका, ठीक। चलिए अब इसे हम इस प्रकार से मिला देंगे, इन तीनों को इस प्रकार से मिला देंगे। इस प्रकार से हम मिला देंगे, ठीक ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं इसको। चलिए, तो ये जो कटान बिंदु है यही इसका हल हुआ, ठीक ना जी। यही जो कटान बिंदु है यही इसका क्या हुआ? हल हुआ, ठीक ना। ये जो कट रहा है तो x का मान कितना पे कट रहा है? 42 पे कट रहा है। कितना पे कट रहा है? 42 पर। और y का मान 12 पे कट रहा है, ठीक ना। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग का ग्राफ हो गया, ठीक। अतः x बराबर 42 और y बराबर 12। कटान बिंदु पर जो मान होता है ना वही हम लोग का आंसर होता है, ठीक है जी। चलिए, अतः अब तो आपका उम्र कितना हो गया? अब तो आपका उम्र जो है 42 वर्ष हो गया, और बेटी का उम्र, ठीक ना जी। और बेटी का उम्र देखिए यहाँ पे जो कटान बिंदु है ना, x का मान 42 और y का मान 12, यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक ना जी। तो आप नीचे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अतः x बराबर 42 और y बराबर 12, ठीक। चलिए।